हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान, बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करें 9th हैदराबाद बोर्ड बायोलॉजी, जिसका हम स्टार्ट करें आज चैप्टर नंबर 4 वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आज फर्स्ट हम स्टार्ट करें वायरस। तो और अगर हम बात करेंगे दीज आर द वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के अलावा हम नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाते हैं, जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोन, यूनिसेलुलर एल्गी एंड सम फंजी है। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, एंड सम फंजाई के एग्जांपल्स हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दो किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच आर प्रोकैरियोट्स, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अलावा बाकी जो भी हैं, प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर एल्गी एंड सम फंजाई, दे आर यूकैरियोट्स। हम उसके बाद उसको रखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर रखते हैं। बाकी जो बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक को आपको पता है कि दोज एनिमल विच डिपेंड अपॉन सराउंडिंग, एंड ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स भी हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक उसको बोलते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट और बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करेंगे अगर साइनोबैक्टीरिया की और एल्गी की, दे आर ऑटोट्रॉफिक। अगर आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मतलब इसके अंदर पिगमेंट मौजूद हैं। तो इसको ये जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो पिगमेंट मौजूद होने की वजह से ऑटोट्रॉफिक हैं, दे बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द बॉडी। अब उसके बाद हम सिंपल एक्सप्लेनेशन करते हैं वायरस की। तो वायरस को आपको पता है कि वायरस वर्ड टेकन फ्रॉम द लेटर वर्ड विच मीन्स पॉइजन। वायरस का मतलब होता है पॉइजन। दे आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एनिमल एंड मोस्ट प्रीमेटिव लिविंग थिंग्स। बहुत पुराना वायरस है, 80s के ज़माने में, कि ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट हैं वायरस हैं, एंड मोस्ट प्रीमेटिव लिविंग थिंग्स है। इन 90s के अंदर मोस्ट डिजीज़ काज बाय बैक्टीरिया। पहले जो 90s के अंदर मोस्टली डिजीज़ काज होती थी वो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियाज काज करते थे। मगर कुछ ऐसे स्मॉल डिजीज़ थे जो कि बैक्टीरियल काजेज नहीं थे। तो हम सम डिजीज पजल देम लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज़ अकरिंग इन टोबैको प्लांट। अब जो ऐसी कोई डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरियल काज नहीं करती, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती है तो उसके अंदर सम स्मॉलेस्ट डिजीज़, स्मॉलेस्ट वर्म लाइक डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड वायरल डिजीज़ विच अकर्स इन टोबैको प्लांट। तमाक के पत्तों पर वो डिजीज़ काज हुई थी, उसका नाम रखा गया था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब उस किसने आइडेंटिफाइड किया था? इन 1892 के अंदर एशियन बायोलॉजिस्ट था आइवन स्काई स्टेटेड दैट द डिजीज़ वाज ड्यू टू समथिंग स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। उसने क्या बोला कि ये डिजीज़ जो है ये बैक्टीरिया से, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, उससे ये डिजीज़ काज हुई है, जिसका डिजीज़ का नाम रखा गया टोबैको मोज़ेक डिजीज़। सो दैट नेम्ड उस डिजीज़ का जो काज कर रहा था डिजीज एजेंट, उसका नाम रखा गया वायरस। अब उसके बाद जो चलती रही कि वायरस है क्या। उसके बाद जो 1935 के अंदर जो उसके माइक्रोस्कोप ने उसको रिजॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से हमने वायरस को आइडेंटिफाई किया, और वायरस को हमने उसका शेप देखा और उसका पूरा कैरेक्टर देखा। तो 1935 के अंदर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वायरसेस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, इसके वायरस के कैरेक्टरिस्टिक की, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो नॉन सेलुलर है,
पैरासाइट है, दे हैव प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट भी है और उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होता है। अब वायरस दे कैन नॉट लिव एंड प्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल। अब वायरस जो है होस्ट सेल के बाहर अगर वायरस होगा तो वो क्या करेगा, दे कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल। तो उसके अंदर ये बिकॉज दे आर नॉन लिविंग नॉन सेलुलर, तो ये अगर होस्ट से बाहर ये अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा एंड लिव भी नहीं, जिंदा भी नहीं रह सकेगा। उसके बाद जो है वायरस दे आर स्मॉलर 20 nm to 50 nm तक। जो वायरस जो है स्मॉलर वायरस होता है, स्मॉलेस्ट वायरस वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक होता है वायरस के साइज। दे आर सब माइक्रोस्कोपिक एंड दे हैव नो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो वायरस ज़्यादा वायरस हो जाते हैं तो इसके अंदर सेक्सुअलिटी भी नहीं होती एंड असेक्सुअलिटी भी नहीं होती। बाकी जो ये थ्रू द रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होती है, फिर वो वायरस ज़्यादातर वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं, वायरस अनदर प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद जो वायरस सम यूजेस एंजाइम्स। अब जो वायरस एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि वो होस्ट के सेल से प्रोटीन सिंथेसिस कर सके एंड जीन रिप्लिकेशन कर सके। वायरस यूजेस एंजाइम व्हिच हेल्प टू प्रोटीन सिंथेसिस इन द होस्ट सेल और लिविंग सेल एंड जीन रिप्लिकेशन। अब उसके अंदर जीन रिप्लिकेशन के अंदर each cell contain 200 जीन्स, उसके अंदर एक तकरीबन 200 जीन्स मिलते हैं वायरस के अंदर, जो वायरस लिविंग बॉडी में होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, तो वायरसेस आर स्मॉल रॉड शेप्ड एंड टेडपोल स्ट्रक्चर। अब टेडपोल इसको हम बोलते हैं, इट्स अ लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है फ्रॉग की वो होती है टेडपोल स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पर्म शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब वायरस टेडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड पॉलीहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टेल फाइबर्स भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली मीन्स मैनी हेडल मीन्स शेप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब उसके बात करेंगे वायरसेस कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इन्वॉल्व्स एंड टेल फाइबर्स। वायरस के जो मुझे उसके वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कैप्सिड इन्वॉल्व होता है एंड टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं। द न्यूक्लिक एसिड कंटेन सिंगल ऑफ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब जो उसका न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर सिंगल मौजूद है और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के एंड आरएनए मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट वायरस की, तो स्मॉलेस्ट वायरस इट कंटेन्स 4 जीन्स वाइल लार्जेस्ट वायरस इट कंटेन 200 जीन्स। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट वायरस 20 नैनोमीटर से जो 20 नैनोमीटर होते हैं उसके अंदर 4 जीन्स मौजूद होते हैं, वाइल 250 नैनोमीटर मीन्स लार्जेस्ट वायरस विच कंटेन 200 जीन्स। अगर हम बात करेंगे प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस की, तो इनक्लोज होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, विच इज़ मेड अप ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। वो कैप्सिड जो होता है वो सब यूनिट प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सो मतलब क्या होता है, कैप्सो का मतलब होता है कैप्सूल एंड मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। इट इज़ डिफरेंट शेप्स, उसको कैप्सोमर्स डिफरेंट शेप्स मौजूद होता है। सम वायरस accessory structure called viral envelope that help infect host। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बॉडी के अंदर होता है, वो होस्ट की बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, तो वो उसके अंदर जिसके अंदर वायरल इन्वेल्प होता है वो होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट करता है। दे आर मेम्ब्रेन कवरिंग देयर कैप्सिड, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन कवर्ड होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड्स। अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट वायरस कंटेन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है, स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। बाकी जो लार्जेस्ट वायरस है उसके अंदर मैनी मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए मौजूद होता है। अब उसके अंदर पूरी सराउंडिंग मेम्ब्रेन व्हिच इज़ कॉल्ड कैप्सिड व्हिच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम पढ़ रहे थे कैप्सोमर्स। अगर हम बात करेंगे वायरस
अटैक करता है डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर। अगर हम वायरस अटैक करेगा ऑन द बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज आर among the most complex viruses, each of them is made up of 5 separate protein, 5 different protein. They make up body parts of the virus like head, tail, कोर एंड कैप्सिड। अब जो बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं कि वायरस के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, जैसा कि हेड बनाएगा, टेल एंड कोर एंड कैप्सिड बनाएगा। दीज आर द डिफरेंट 5 प्रोटीन्स व्हिच हेल्प टू सिंथेसाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वायरस। अब वायरस जो है, वायरस वो अटैक करेगा प्लांट के ऊपर एंड एनिमल के ऊपर। तो जो प्लांट के ऊपर अटैक करता है वायरस, दे इन्फेक्ट प्लांट्स, हम उसको प्लांट वायरस ही बोलते हैं, प्लांट वायरस। एंड जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं हम उसको एनिमल वायरस ही बोलते हैं। दे इन्फेक्ट ऑन एनिमल्स। बाकी जो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब वायरस, आपको जैसा कि पता है कि वायरस इट्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये एक बाउंड्री लाइन है। अब समटाइम वायरस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समटाइम वायरस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करेंगे पहले वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की, फर्स्ट हम बात करेंगे लिविंग नेचर ऑफ द वायरस। अब वायरस को हम लिविंग नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हेन वायरस प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी इज़ कॉल्ड वायरल लिविंग नेचर। हम जब वायरस एक लिविंग नेचर में मौजूद होगा, लिविंग बॉडी में मौजूद होगा, उसको हम बोलते हैं लिविंग वायरस। अब वहाँ पे रह के वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के वायरस वहाँ अपना रिप्लिकेट करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है। तो हम इस नेचर को बोलते हैं लिविंग नेचर ऑफ वायरस। अब viruses with their core of DNA and RNA surrounded by protein coat that same as chromosome of living organisms। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वायरस मौजूद है उसके अंदर DNA भी होगा, RNA भी होगा, वो सराउंडिंग होता है प्रोटीन कोट, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन कोट होता है। अब वो सेम लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आम लिविंग ऑर्गेनिज्म में RNA DNA मौजूद होता है, उसी तरह का वायरस के अंदर भी DNA RNA मौजूद होगा, क्योंकि दे लिव इन द होस्ट बॉडी और लिविंग बॉडी। अब उसके बाद 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग नेचर ऑफ वायरस की। नंबर 1, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस रह के वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपना नस्ल बढ़ाता है बाय द हेल्प ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रिप्लिकेट हो जाता है। डीएनए रिप्लिकेट हो जाते हैं तो ज़्यादा वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन द लिविंग बॉडी, नंबर 1। नंबर 2, मैनी वायरसेस अंडरगोज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, अल्टर। अब किसी वायरस के अंदर कोई चेंजिंग आ जाती है, मतलब वेरिएशन आ जाती है, मतलब चेंजेस आ जाती है, हम उसको भी बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर म्यूटेशन चेंज आ जाती है, वायरल मतलब वो चेंजेस आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर वेरिएशन होती है। देन देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से अलग एक वेरिएशन मिलती है। इसी तरह जब वायरस इन द होस्ट बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करता है, उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स चेंज। उसके नंबर 3 है वायरस शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब वायरस जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी करता है, जैसा कि अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था। अब वायरस है एबिलिटी टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो मतलब जो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन करता है, मतलब ये लिविंग नेचर है। तो इसको ये लिविंग नेचर में रहते हैं, इसलिए ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, वो शो करते हैं वायरस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
उसके बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वायरस का नॉन लिविंग नेचर साबित करते हैं, मतलब वो नॉन लिविंग भी है। इसलिए मैंने पहले बताया कि वायरस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ नॉन लिविंग नेचर जो होती है वायरस की, अब वो आपको पता है कि हम जो स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, दे आर नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं मौजूद होता, तो मतलब ये है असेल्यूलर, विदाउट सेल, तो दे आर नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। जिसके अंदर सेल मौजूद होता है हम उसको बोलते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब दे हैव नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच मीन्स दे हैव नॉन लिविंग नेचर। अब नंबर सेकंड है दे अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्म के, जैसा कि शुगर के दाने होते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म के, शुगर के दाने क्रिस्टल्स फॉर्म के, मोती होते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म के। तो ये वायरस, अगर ये वायरस आउटसाइड द बॉडी होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वायरस नहीं होगा, अगर किसी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ में वायरस पाया जाएगा, तो वो वायरस क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में होता है, मतलब वो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है इन द नॉन लिविंग बॉडी। तो ये उसके बाद जो नंबर थर्ड है इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल के बाहर होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ ऐसे डिजीज़ होती है जो इसको हम बोलते हैं वायरल डिजीज़। अब वो वायरल डिजीज़ होती है जो कि वायरल डिजीज़ एनिमल डिजीज़ होती है। अब अगर हम बात करेंगे पहले एनिमल डिजीज़ की, अगर हम बात करेंगे एनिमल डिजीज़ की, तो वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल्स एंड काज मैनी डिजीज़, जैसा कि पोलियोमाइलिटिस है। पोलियोमाइलिटिस का वायरस विच कॉज अ पोलियो वायरस। अगर पोलियो वायरस की हम बात करेंगे, बहुत स्प्रेडिंग है एंड कंट्रोल बाय द वैक्सीन इन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये पोलियो वायरस अब कंट्रोल हो चुका है बाय द वैक्सीन। अब जो कि ये बहुत स्प्रेडिंग वायरस है जो कि पोलियो काज करते हैं, अब किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी को पैरालाइज कर लेता है वायरस। अगर ये आर्म्स को लग जाएगा, लेग को लग जाएगा, या किसी भी बॉडी को लग जाएगा, उस ऑर्गन को ये पैरालाइज कर लेता है। इस वायरस को हम बोलते हैं पोलियोमाइलिटिस वायरस विच कॉज अ पोलियो वायरस। उसके बाद है कोल्ड वायरस। अब कोल्ड वायरस यार वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को मतलब होते हैं कि जहाँ से हम रिस्पायरेशन कर सकें। तो रिस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड दूसरे को हम बोलते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो उसको हम बोलते हैं माउथ से हम सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। एंड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं हम नोज़ को, नाक, नोज़। तो नोज़ इधर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक वेयर द वायरल इफेक्ट and cause a cold. More than 200 viruses of cold identified. At least 200 viruses which cause cold identified, अभी तक वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर। अब कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, माउथ डिजीज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मील्स एंड मम्स आर द कॉमन वायरल डिजीज़ इन चिल्ड्रेन। बच्चों के अंदर ये कॉमन वायरल डिजीज़ मौजूद होती है जो कि माउथ के अंदर है, पूरी बॉडी के अंदर जो है ये भी कंट्रोल हो जाती है एक वैक्सीन के अंदर। MMR वैक्सीन है जो कि मील्स एंड मम्स, MM शो करते हैं मील्स एंड मम्स को। वैक्सीन ये मील्स एंड मम्स के नाम से ये वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं MMR वायरसेस। उसके बाद जो होता है अनदर वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये डिस्कवर हुआ था 1985 के अंदर। दिस वायरस कॉज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। Human immunovirus which cause our disease which is called acquired immunodeficiency syndrome, AIDS। अब उसके बाद जो है नंबर सेकंड जो डिजीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं रबीज़। अब रबीज़ इट इज़ कॉज बाय द वायरस विच प्रेजेंट इन द डॉग, रेट एंड स्मॉल फॉक्स ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर, जो माउथ के अंदर सलाइवा मौजूद है, उसके अंदर ये वायरस पाया जाता है। जो डॉग अगर बाइट करता है तो डिजीज़ हो जाती है, रबीज़ डिजीज़ हो जाती है।
इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया डिजीज़। रबीज़ को आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया डिजीज़, मतलब ये फियरिंग ऑफ वाटर, वाटर से फियर, डर लगता है, तो इसीलिए इसको कुत्ते से काटने से ये डिजीज़ काज होती है, रेट से काटने से डिजीज़ काज होती है, एंड स्मॉल फॉक्स से काटने से ये डिजीज़ होती है। ये वायरस इन जानवरों के सलाइवा में पाया जाता है, जो कि काज करता है डिजीज़। अब उसके बाद है फ्लू। इट्स द मोस्ट कॉमन काज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस विच काज अ फ्लू डिजीज़, उसको हम बोलते हैं फ्लू वायरस भी बोलते हैं। ओके, उनके बाद लास्ट वाला टॉपिक आ जाता है प्लांट डिजीज़ विच काज बाय द वायरस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ इन प्लांट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। अब टोबैको मोज़ेक वायरस विच इफेक्ट द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड लाइट ग्रीन एंड येलो स्पॉट्स ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट। अब जो ये डिजीज़ काज करता है प्लांट के पत्तों में, वो ये लाइट ग्रीन एंड येलो स्पॉटेड ऑन द लीफ पे हो जाते हैं। तो ये काज करते हैं प्लांट डिजीज़, वर्टिकल भी करते हैं डिजीज़ एंड हॉरिजॉन्टल भी डिजीज़ ये काज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लांट डिजीज़ काज बाय द वायरस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोबैको मोज़ेक वायरस। विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज हमारा वायरस का टॉपिक ख़त्म हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया।